बहुत ही सिंपल है। आप क्या किए कि साधारण ब्याज का सूत्र लगाए और यहाँ पे मूलधन, दर और समय वो पूरा दिया हुआ है, उसको पुट कर दिए, काट फिर कट के जो आंसर आया वही आपका ब्याज हो गया। ये तो हो गया दोस्तों सिंपल क्वेश्चन। इसमें से ये हर किसी को आता है। लेकिन क्या होता है कि आपके पास 9 महीने में कहीं से पैसा आ गया, मान के चलिए 5,000 रुपए आ गया, और आप 2 वर्ष तक के लिए कितना वेट करेंगे? ठीक है, 2 वर्ष के लिए वेट करेंगे तो 800 रुपए एक्स्ट्रा आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो आपके पास 9 महीने में पैसा आ गया। अब यहाँ पे 2 वर्ष में इस ब्याज को पटाने के बजाय आप केवल 9 माह में पटाना चाहते हैं, 9 माह में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ब्याज की गणना कैसे होगी वो देखना पड़ेगा। अब वर्ष में तो क्या होता है कि यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेट हो जाता है, वो सिंपल भी है। लेकिन जब माह वाली बात आती है ना, तो उसका कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों साधारण ब्याज की गणना करना। क्योंकि डेली लाइफ में हम या तो किसी से उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार भी देते हैं। मान के चलिए आप किसी से पैसा लिए और वो बोलता है कि भैया हमको ब्याज चाहिए इसमें। ठीक है, तो ब्याज की गणना कैसे होती है वो हम सभी को आना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम वही सीखेंगे दोस्तों कि ब्याज की गणना कैसे किया जाता है। देखिए, मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि 5,000 रुपए है, उसको 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद में हम लोग इससे भी टफ क्वेश्चन देखेंगे, जहां पे लोग अटकते हैं, जहां पे स्टूडेंट लोग को दिक्कत होती है, उस क्वेश्चन पे भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कि आपने किसी से 5,000 रुपये उधारी लिया। ठीक है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए आपने किसी से 5,000 रुपये उधारी लिया। तो 2 वर्ष के बाद आपका साधारण ब्याज कितना होगा, वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो आज हम देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, साधारण ब्याज हम लोग को निकालना है। यहाँ पे 5,000 रुपए आपने उधारी लिया है और वर्ष में आपका 8% का ब्याज लगता है। 2 वर्ष के लिए आपने लिया है। तो साधारण ब्याज का सबसे पहले दोस्तों सूत्र देख लेते हैं कि क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे नीचे में 100 रहता है। ये होता है आपका साधारण ब्याज का सूत्र दोस्तों। ठीक है, इसका आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मूलधन कौन सा है, दर कौन सा है, समय कौन सा है, अपन देख लेते हैं। तो मूलधन राशि वो होता है दोस्तों जो आपने उधारी लिया है। ठीक है, आपने 5,000 रुपये उधारी लिया है, तो ये आपका मूलधन है। ठीक है, दर मतलब कि आपका ब्याज दर कितना लग रहा है। तो यहाँ देखिए 8% ब्याज दर लग रहा है। और समय यहाँ पे देख लीजिए, आपने कितने वर्ष के लिए लिया है उधारी, तो 2 वर्ष के लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मूलधन कितना है हमारा 5,000, तो यहाँ पे मूलधन की जगह में 5,000 लिख देंगे। ठीक है, गुणित आपका दर कितना है दोस्तों, तो दर है आपका 8% वार्षिक ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे दर आपका 8 हो जाएगा, गुणित समय कितना है, तो 2 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, बटे में आपका ये 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे का 2 जीरो कटा और ऊपर का 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 50 हो गया, गुणित यहाँ पे 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, अब इसको हम गुणा करते हैं तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाता है। ठीक है, और ये जीरो उतर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5,000 रुपए अगर आप उधारी लेते हैं किसी से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के बाद आपको ब्याज कितना पटाना पड़ेगा। तो ब्याज आपको पटाना पड़ेगा दोस्तों टोटल 800 रुपए। ठीक है, तो इसके आंसर कितना हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आप क्या किए कि साधारण ब्याज का सूत्र लगाए और यहाँ पे मूलधन, दर और समय वो पूरा दिया हुआ है, उसको पुट कर दिए, काट फिर कट के जो आंसर आया वही आपका ब्याज हो गया। ये तो हो गया दोस्तों सिंपल क्वेश्चन। इसमें से ये हर किसी को आता है। लेकिन मान के चलिए कि आपने 5,000 रुपये उधारी लिया है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष में कितना अमाउंट हो रहा है आपका ब्याज, 800 रुपए। लेकिन क्या होता है कि आपके पास 9 महीने में कहीं से पैसा आ गया, मान के चलिए 5,000 रुपए आ गया, और आप 2 वर्ष तक के लिए कितना वेट करेंगे। ठीक है, 2 वर्ष के लिए वेट करेंगे तो 800 रुपए एक्स्ट्रा आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो आपके पास 9 महीने में पैसा आ गया। अब यहाँ पे 2 वर्ष में इस ब्याज को पटाने के बजाय आप केवल 9 माह में पटाना चाहते हैं, 9 माह में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ब्याज की गणना कैसे होगी वो देखना पड़ेगा। अब वर्ष में तो क्या होता है कि यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेट हो जाता है, वो सिंपल भी है। लेकिन जब माह वाली बात आती है ना, तो उसका कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आज हम देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं बहुत ही इसी तरीके से आपको बताने वाला हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस होने वाला है। यहाँ पे मूलधन तो आपका 5,000 ही होगा और वार्षिक ब्याज की दर 8% होगा। लेकिन यहाँ पे समय जो होगा वो 2 वर्ष जो था ना, वो 9 माह हो जाएगा। अब हम साधारण ब्याज की गणना कैसे करेंगे,
अब यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि माह को हम लोग वर्ष में बदलना है। देखिए यहाँ पे 5,000 रुपए, अभी जो दर है दोस्तों ये वार्षिक है, मतलब वर्ष में है, और हमारा समय जो है 9 माह में है। तो सबसे पहले माह को हम लोग को वर्ष में बदलना पड़ेगा, सबसे पहली बात वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि 9 को अगर वर्ष में बदलना है तो बटे 12 से भाग देना पड़ेगा। 12 से भाग क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। इसलिए इसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 माह को 12 से भाग देना पड़ेगा। सिंपल सा है। जैसे कि मान के चलिए 45 मिनट को अगर आपको घंटा में बदलना है तो बटे 60 से भाग देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो उसी प्रकार से एक वर्ष में 12 माह होता है और 9 माह को अगर आपको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 12 से भाग देना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, मूलधन तो हमारा 5,000 ही रहेगा दोस्तों, तो 5,000 लिख देंगे, ठीक है। गुणित दर आपका 8% और 8% ही लिख दिए। गुणित समय, समय 9 माह था लेकिन उसको वर्ष में बदल से कितना हो गया? 9/12 वर्ष, ठीक है। 9 ऊपर में चला जाएगा और नीचे में 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 जो है वो नीचे है तो इसके साथ ये 12 के साथ गुणा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले जो 9 माह का बताया गया था उसको हम लोग वर्ष में बदले, तो वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि वर्ष में एक वर्ष में 12 माह होता है, ठीक है। अब ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे सिंपल सा है, 5,000 गुणित 8 गुणित ये समय जो है 9 माह को 9/12 लिख दिए तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? अब इसको हम लोग काट देते हैं। देखिए यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12 हो गया, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8 हो गया। अब बचा कितना दोस्तों? यहाँ से बचा 50 गुणित यहाँ से बचा 2 गुणित 3, 2 तिया 6। अब यहाँ से गुणा करते हैं तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 300 रुपए। मतलब कि अगर आप किसी से 5,000 रुपए उधारी लेते हैं 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 9 माह का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 300 रुपए होगा दोस्तों। और यहीं पे अगर 2 वर्ष का था, ठीक है, 2 वर्ष का में कितना हो रहा था? 800 रुपया हो जा रहा था। तो इस तरह से आपका ब्याज की गणना होती है। जो वर्ष वाला होता है वो तो सिंपल रहता है, सब भी बना लेता है, लेकिन यहाँ पे माह वाला थोड़ा सा दिक्कत जाता है क्योंकि माह को वर्ष में कन्वर्ट करना रहता है। तो माह को वर्ष में कैसे कन्वर्ट करते हुए मैंने बता दिया। साधारण ब्याज के सूत्र में हम किस तरह से पुट करते हुए मैंने बता दिया। और फिर काट पीट के जो आंसर आता है वो आपका आता है 300 रुपए, ठीक है। तो 300 रुपए आपका ब्याज होगा कितने माह के लिए? 9 माह का। तो इस तरह से दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग को साधारण ब्याज की गणना जो है वो समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।